इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2025 जो हमारा 6 से 7 सितंबर को प्रस्तावित है। और इसमें मैथ्स के हम क्वेश्चन लगाएंगे डीआई के जो हमारे आते हैं डाटा एंट्री से जुड़े, ग्राफ में दिए जाते हैं हमें उस तालिका में, उससे जुड़े 2023 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था पेट का लास्ट, उसी के हमारे क्वेश्चन देखेंगे अगले 5 से 7 मिनट में। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये हमारी टेबल दी गई है दो, और उन दो टेबल में हमें ये बताना है कि क्वेश्चन को पहले रीड कर देता हूँ कि 2015-16 से लेकर 2020-21 तक 4 प्रोडक्ट पी क्यू आर एस है, और उनमें हमें पहले टेबल में दिया गया है विज्ञापन खर्च और दूसरी टेबल में दिया गया है बिक्री, और उनका जो लाभ है काउंट किया जाता है अगर हम सेल्स में थे विज्ञापन खर्च घटा लेते हैं, यानी कि हमारा जो लाभ काउंट होगा इसने दिया है हमें कि आप जो बिक्री हुई उस बिक्री में से आप घटाएंगे विज्ञापन खर्च। विज्ञापन खर्च जो हम करेंगे वो घटा के जब लाभ पता लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्यू पे डाला है इसने, क्यू जो हमारा है यहाँ पे है, और इसने पूछा सबसे अधिक लाभ कब होगा यदि हर साल बिक्री का कुल 20% उसकी बिक्री होती है टोटल। यहाँ पे जो बिक्री दी गई है सभी प्रोडक्ट की दी गई है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बिक्री जो है वो सबसे अधिक बिक्री है 2020-21 में। अब लाभ अधिक कब होगा? जब बिक्री अधिक होगी विज्ञापन खर्च कम होगा। अगर मैं 700 का 20% निकाल लेता हूँ तो 700 का 20% निकालने के लिए मुझे पता लगेगा कि 20% 5 पैसा, यानी कि उसने 2020-21 में बिक्री कर रखी क्यू ने हमारे 140 करोड़। विज्ञापन खर्च कितना है हमारा 20-21 में क्यू का? आपका 50 करोड़। तो टोटल इसको जो लाभ बनेगा इस प्रकार हमारा 90 करोड़ बनेगा। अगर हम और ऑप्शन में डाल लें 20 में, देखें हम 19-20 में 600 करोड़ है, 600 करोड़ का 5 पैसा 1,120 करोड़ होगा हमारा। और विज्ञापन खर्च है वहाँ पे क्यू का 75, तो 75 करोड़ घटाएंगे 120 करोड़ में तो 45 करोड़ बचेगा जो कि 90 करोड़ से कम होगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए 20-21 हो जाएगा। क्यू का सबसे अधिक जो लाभ होगा वो 20-21 वाली ईयर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2021-22 के लिए, यानी टेबल हमारी टोटल 20-21 तक है पर लेकिन बात एक्सटेंड कर रहा है 2021-22 तक की है। अब वगैरह 30% घट गई, कितनी थी हमारी? 700 करोड़ रुपए करता है 20-21 में, और 21-22 में 30% घट गई, तो 700 का 30% घट गई, तो यानी कि 70%। अगर हम 700 का देखें तो हमें पता लगेगा कि 2020-21-22 में जो उसकी बिक्री होगी वो होगी 490 करोड़ की। अब नु करा खर्चा जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा 2019-20 और 20-21 तक के जो विज्ञापन खर्च बढ़ा जैसे, उसी प्रकार 21 से 22 में विज्ञापन खर्च बढ़ेगा। तो अब 2019-20 का विज्ञापन टोटल खर्च देख लेते हैं कितना खर्च किया उसने। 50, 75, 125 और 100 और 50-50 यानी कि 225 करोड़ खर्च करता है टोटल 2020 में कंपनी की 4 प्रोडक्ट। और 75 और 100, 75, 50, 125, 100, 225 और 25, 250, यानी कि कितना करोड़ बढ़ा? 25 बढ़ा हमारा। अब यानी कि 250, तब कितना बनेगा? अगर हम देखा 250 का देखा इतना ही टोटल देख ले, हम ज़्यादा भी नहीं हम करते, थोड़ा देख ले इजी सी। अगर 25 करोड़ यहाँ पे बढ़ जाता है तो लगभग ये चले जाएगा हमारा 275 करोड़, यानी कि विज्ञापन खर्च कब हो जाएगा? 2021-22 में। अगर हम 275 करोड़ इसमें घटा लें तो हमारे पास लगभग जो वैल्यू आएगी वो 215 के आसपास आएगी। 215 के आसपास ऑप्शन हमारी फर्स्ट हो जाएगी। देखो जैसे हम एलिमिनेट कर लेते हैं, 490 हमारा उसका कुल टोटल बिक्री है, तो इसमें 500 तो हमारा होने वाली नहीं है ऑप्शन। और अगर हम देखें 400 थोड़ा खर्च करेगा तो वो 250, तो यानी कि ऑप्शन हमारी 4 से 2 तो बिल्कुल सीधी सी एलिमिनेट हो रही थी हमारी। अब जो उत्तर बचा था वो ए और डी में बचा था, थोड़ा कैलकुलेट करके हम निकाल बना लेते इस क्वेश्चन को भी। थोड़ा स्मार्टली अप्रोच अगर हम करोगे मेंटली कैलकुलेशन तो थोड़ा जल्दी कर लोगे इन क्वेश्चन को हम। ये कह रहा यदि वर्ष 2016 और 17 में सभी उत्पादकों के विज्ञापन आधा कर दिया जाए और 2020-21 का दुगुना कर दिया जाए, तो 2020-21 में अगर हम विज्ञापन खर्च दुगुना करेंगे, लाभ कब बढ़ेगा हमारा? जब हम बिक्री
ज़्यादा करके विज्ञापन पर कम खर्च करेगा। यहाँ पे विज्ञापन खर्च ज़्यादा करवा रहा, 20-21 को डबल करवा रहा, तो 20-21 वाली ऑप्शन तो पहले ही इनेबलेंट होगी हमारी, यानी कि इसमें तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। अगर हमारा विज्ञापन खर्च आधा हो रहा है 2016-17 में, अगर 16-17 की ऑप्शन होती शायद में भी आंसर बन सकता था 2016-17। अब हम 19-20 पे देखेंगे। 19-20 में हम इसने पूछा अन्य वर्षों के लिए समान रहता है, यानी कि उनमें कोई चेंजमेंट नहीं। तो किस वर्ष के दौरान लाभ अधिक हो? लाभ कब होता है? जब सेल्स में थे हम विज्ञापन खर्चा यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर घटाते हैं, जब हमारा प्रॉफिट होता है। अब देखो यहाँ 2019-20 में हमने खर्च कितनी सेल कर रखी? हमने सेल कर रखी 600 करोड़ की, 600 करोड़ की। 2019-20 के लिए हमारा कोई खर्च घटेगा ना बढ़ेगा, विज्ञापन सेम रहेगा। तो यहाँ पे 2019-20 के लिए मेरा विज्ञापन खर्च टोटल कितना हो जाएगा? 75-50 को जोड़ने के बाद मुझे पता लगेगा कि 225 मेरा करोड़ विज्ञापन खर्च है। 225 में इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास 375 रह जाएगा। अब थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 2017-18 में देख लेते हैं, 500 करोड़ है। 500 करोड़ 17-18 में हमारा कितना बनेगा? यहाँ पे अगर हम ऐड करें 2017-18 में 50-50 75-25 यानी कि 200 करोड़ बनेगा। 200 500 में घटेगा तो फिर 300 के नीचे आ जाएगा हमारा। 18-19 में देखें यहाँ ऑटोमेटिकली बिक्री कम हो रही, तो ये ऑप्शन हमारी नहीं होने की, तो ना ही ऑप्शन ये होने की, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए 19-20 में सबसे ज़्यादा उसे लाभ बनेगा 375 करोड़ का। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करा कि दिए गए वर्षों में एस उत्पाद एस का विज्ञापन व पी क्यू आर के कुल विज्ञापन व्यय के प्रतिशत में किस वर्ष सबसे कम रहा? सबसे कम पूछा। अगर आप एक बार एस पर नजर डालो तो सभी में इसका विज्ञापन खर्च एक ईयर को छोड़कर जिसमें 50 करोड़ करा वो 2019-20 था। 19-20 से अलग सभी में 25-25 है इसका। 2019-20 कोई सी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो एस के लिए हमारे पास सभी ईयर में क्या होगा? 25। अगर हम 2017-18 में देखा, 2017-18 में क्यू और आर को जोड़े, क्यू और आर को 17-18 में जोड़ा, क्यू आर को 50 और 75 यानी कि 125 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यानी कि 5 पैसा मतलब 20%। 2017-18 में 17-18 में हमारा इसका हो जाएगा 125 और उसका हमारा 25 ही है। और 20-21 में अगर हम देखें यहाँ पे आर और ये दोनों जुड़ेंगे, पी और आर। हाँ, पी और आर हम जोड़ेंगे किस में? 2020-21 में। 20-21 में जोड़ेंगे 75 यहाँ और 100 यहाँ पे, तो 175 हो जाएगा। एस के लिए हमारा 25 ही है, तो यानी कि 1/7 हो जाएगा। ये सबसे कम है, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम ऑप्शन इसी में बनेगी। 18-19 में हमारा देखा गया तो 75 या 25 है, तो 1/3 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ये भी एलिमिनेट होगी, ये भी एलिमिनेट होगी। 18-19 में अगर हम देखें 75 है 25 है, तो फिर 1/3 बनेगा, ये भी नहीं होने का। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेशन कम लिख के थोड़ा टेबल को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें 2020 और 21 के उत्पाद दिए गए हैं चारों, उनका अनुपात दे रखा 2-5-1-2। 2020-21 में कह रहा कि लाभ पूछा। लाभ कब बनता है हमारा? जब हम सेल में से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर घटा देते हैं। तो पूछा उसी वर्ष क्यू के लाभ का कितना % होगा? लगभग पूछा। तो देखो 2020-21 में हमारा टोटल जो सेल हुई वो कितनी हुई? 700। 700 का अनुपात देना 2-5-7-1-8 10। अगर मैं 10 को से डिवाइड करूँ 700 की जो बिक्री 2021-21 में हुई मेरी, तो यानी कि 1 यूनिट का मान मेरे पास 70 हो जाएगा। और मुझे निकालना किसके लिए? एस और क्यू के लिए। एस और क्यू के लिए एस का अनुपात इसमें क्या दिया मुझे? सबसे लास्ट वाला यानी कि 2। एस का अनुपात 2 है, क्यू का अनुपात मेरे पास 5 है। तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। जब 70 गुना करेगा 140 की तो बिक्री करेगा एस और 350 की बिक्री करेगा करोड़ की क्यू। अब इनके खर्च देख लीजिए दोनों के, 2020 और 21 में। 20-21 में हमारे किसका खर्च? एस का 25 है, क्यू का 75 है। 25 इसमें से घटाएंगे 140 में से, 140 में से 25 घटाएंगे 115 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 50 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300। अगर हम देखें अगर यहाँ पे 100 होता तो 1/3 हो जाता है, यानी कि 33 हो जाता। अब 33% हो जाता तो फिर 45 और
22 तो हमारा कटेगा, एक्सट्रीम ऑप्शन होंगे बहुत दूर की, पर 100 नहीं है यहाँ पे हमारा 115, 115/300 और गुणा 100 करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, लगभग ये 3 × 9 बच के 2, 3 × 8 = 24, यानी कि 38.33% हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो इन सब क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे अच्छी अप्रोच क्या है कि आप टेबल को बहुत अच्छी तरीके से लुक करें और जो उसमें कंडीशन दी गई है उनको फॉलो करते क्वेश्चनों को थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करो और थोड़ा अप्रोक्स में वैल्यू सोचो अपने माइंड में। अगर आप इन क्वेश्चनों को ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करोगे तो टाइम लगेगा आपका। मैंने इससे संबंधित एक वीडियो बनाई है जिसपे मैंने 5 टिप्स दी है डीए के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो भी आप जाके देख सकते हो चैनल पर।